Assalamualaikum students, I hope you are fine and doing well. Students, is your उर्दू क्लास। बेटे आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है सबक नंबर 5 तारे। बेटे तारे क्या होते हैं? तारे होते हैं स्टार्स, जिन्हें हम लोग रात को आसमान पर देखते हैं। ठीक है, तारे जो होते हैं वो दर हकीकत आग के छोटे छोटे से गोले होते हैं। ठीक है, जो कि आसमान पर हमें चमकते हुए नज़र आते हैं। असल में तारे जो हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ अर्थ इवन इतने बड़े होते हैं कि अर्थ से भी बड़े होते हैं, हमारी ज़मीन से बड़े। लेकिन क्या होता है, उनका हमसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, हमसे बहुत दूर होते हैं। इस वजह से वो हमें आसमान पे छोटे छोटे नज़र आते हैं, छोटे छोटे से चमकते हुए। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो आसमान की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देते हैं, रात को रोशन बना देते हैं। ठीक है, ये बेटे होते हैं तारे, जो कि लाखों की तादाद में होते हैं, करोड़ों की तादाद में होते हैं। हम लोग ना तो इन्हें गिन सकते हैं। ये पूरे जो आसमान है वो पूरा एक चादर की तरह उसने हमारे प्लैनेट को कवर किया हुआ है। ठीक है, अब हम पूरे स्काई को एक साथ देख नहीं सकते तो हम लोग स्टार्स को भी नहीं गिन सकते। ठीक है, तो जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं, वो छोटे छोटे से आग के गोले होते हैं। मतलब वो बड़े होते हैं लेकिन हमें आसमान पर छोटे छोटे से दिखाई देते हैं चमकते हुए। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो आसमान की खूबसूरती को बहुत बढ़ा देते हैं। अब बेटे हम लोग यहाँ इंट्रो में देखेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है सोचें और बताएं। अब इसमें है रात को आसमान पर क्या नज़र आता है। तो बेटे हमें रात को आसमान पर क्या नज़र आता है? हमें रात को आसमान पर तारे नज़र आते हैं और इसके अलावा चाँद नज़र आता है। ऐसा ही है ना, रात को हम लोग आसमान के ऊपर चाँद और तारे दोनों देख सकते हैं। ठीक है, अब जो तारे होते हैं ना वो दिन के टाइम भी उधर ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है, दिन को सूरज होता है, सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से हमें तारे नहीं दिखाई दे रहे होते। ठीक है, तारे उसमें सूरज की रोशनी की वजह से छुप जाते हैं, और रात को क्या होता है, सूरज की रोशनी नहीं होती, इस वजह से हमें तारे दिखाई दे रहे होते हैं। अब बेटे आगे देखिए तारों के बारे में कोई एक बात, चलें सोचें आप लोग तारों के बारे में कोई बात। 1 2 3, आई होप आप लोगों ने ज़रूर सोचा होगा। बेटे तारे मैंने आपको भी बताया, तारे क्या होते हैं, छोटे छोटे आग के जो हैं वो गोले होते हैं, जो कि हमें आसमान पर चमकते हुए नज़र आते हैं जब रात को सूरज की रोशनी नहीं होती तब। ठीक है, अब ये लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं और हम इन्हें नहीं गिन सकते। ठीक है, अब नीचे बेटे देखें, क्या आप जानते हैं आसमान पर इतने ज़्यादा तारे हैं कि हम इन्हें गिनना चाहें तो गिन ना सकें। ऐसा ही है ना बेटे, मैंने आपको बताया था कि आसमान बहुत बहुत बड़ा है, हम लोग एक साथ नहीं देख सकते तो हम तारों को भी नहीं गिन पाएंगे, वो बहुत लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में होते हैं। ठीक है, तारे ज़मीन से बड़े होते हैं लेकिन दूर होने की वजह से छोटे नज़र आते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, कुछ तारे छोटे होते हैं लेकिन कुछ बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। लेकिन क्या होता है कि आसमान पे जो है हमें इसलिए छोटे छोटे से दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। चलिए बेटे अब आप लोग आ जाएं नेक्स्ट पेज पर, हम लोग आज इसकी रीडिंग भी करेंगे। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तलफ़ुज़ सीखें, हम सबसे पहले तलफ़ुज़ सीखे की पढ़ाई करेंगे। अब फर्स्ट पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पर लिखा हुआ है गोल मटोल, गोल मटोल। नेक्स्ट वर्ड इज़ दमक, दमक। नेक्स्ट वर्ड इज़ नींद, नींद। एंड द लास्ट वन इज़ मलते। अब बेटे हम लोग इसको नज़्म को पढ़ेंगे, तो आप लोग चलें शाबाश, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे नज़्म को। रात आई और जागे तारे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे, आ बैठे हैं मिलकर सारे, रात आई और जागे तारे, देखो कैसे चमक रहे हैं, गोया मोती दमक रहे हैं, कितने अच्छे कितने प्यारे, रात आई और जागे तारे, थक जाते हैं चलते चलते, आखिर आंखें मलते मलते, सो जाते हैं नींद के मारे,
रात आई और जागे तारे। 4 नहीं है, 8 नहीं है, 20 नहीं है, 60 नहीं है, लाखों हैं ये दोस्त हमारे, रात आई और जागे तारे। लाख पुकारो लाख बुलाओ, लाख कहो तुम आओ आओ, कभी न आए पास तुम्हारे, रात आई और जागे तारे। ठीक है बेटे, आई होप आप लोगों ने इससे ज़रूर पढ़ा होगा। अब ये देखें, अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, ठहरी और बताएं तारे कब जागते हैं। तो बेटे तारे अभी हमने नज़्म में पढ़ा है कि तारे कब जागते हैं। तारे रात को जागते हैं, ठीक है, क्योंकि रात को मैंने आपको बताया ना कि सूरज की रोशनी नहीं होती, इस वजह से रात को हमें वो आसमान पे चमकते हुए नज़र आते हैं। ओके, अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारों की चमक किन चीज़ों से मिलती जुलती है। तो बेटे हमने नज़्म में पढ़ा है कि तारों की चमक जो है वो किन के साथ मिलती जुलती है, वो चमकते हुए मोतियों की तरह है। यहाँ हमने पढ़ा था ना, गोया मोती दमक रहे हैं। तो बेटे तारों की जो चमक है वो बिल्कुल मोतियों की तरह है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हमने सीखा तारे रात को आसमान पर चमकते हैं, तारों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा ही है ना। अब बेटे हम लोग इस पोइम को पढ़ेंगे रिदम के साथ, ठीक है। आप लोग इस पोइम को रिदम के साथ पढ़ेंगे, तरन्नुम के साथ, ठीक है, और याद भी आप लोग इसे इसी तरह से करेंगे। रात आई और जागे तारे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे, आ बैठे हैं मिलकर सारे, रात आई और जागे तारे। देखो कैसे चमक रहे हैं, गोया मोती दमक रहे हैं, कितने अच्छे कितने प्यारे, रात आई और जागे तारे। थक जाते हैं चलते चलते, आखिर आंखें मलते मलते, सो जाते हैं नींद के मारे, रात आई और जागे तारे। 4 नहीं है, 8 नहीं है, 20 नहीं है, 60 नहीं है, लाखों हैं ये दोस्त हमारे, रात आई और जागे तारे। लाख पुकारो लाख बुलाओ, लाख कहो तुम आओ आओ, कभी न आए पास तुम्हारे, रात आई और जागे तारे। चलिए बेटा आप लोग इस नज़्म को तरन्नुम के साथ याद करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।